Good evening, all respected coaches. Recording in progress. मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन फ्रूटफुल रहेगा और आपको बहुत सारे चीजों का भी फायदा होगा। और IKCA की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कोचेस को अपडेट रहना चाहिए। सो मेरी सभी कोचेस से रिक्वेस्ट है कि सारे सेशंस आप अटेंड करिए एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। एंड आज के सेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, कि आप अपने स्पीकर से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Jata sir. गुड इवनिंग। So, shall I start the session? Yes, please go ahead. Thank you. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir, visible. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल अगेन। एंड जो आज का हमारा सेशन है वो टेक्निक ड्रिल्स के ऊपर है। तो आप सभी को एक इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि टेक्निक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बायोमैकेनिकली और फिजिकली। हम जैसे जो भी है कैसे टेक्निक को इफेक्ट करता है इंडिविजुअल बॉडी डिफरेंसेस। सो इंट्रोडक्शन में the source has been developed to give the coaches and athletes information that idea around how they can help to develop their paddling technique. So क्या बोल रहे हैं कि ये जो पेपर जो सोर्स जो है डेवलप किया गया है कि कोचेस को और एथलीट्स को इंफॉर्मेशन दिया जाए, आइडिया दिया जाए कि वो कैसे अपनी जो पैडलिंग टेक्निक है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बायोमैकेनिक्स एंड हाउ दे कैन अफेक्ट टेक्निक। जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और फिजिक है हमारी बॉडी की, वो कैसे टेक्निक को अफेक्ट करती है। प्लीज म्यूट। Please mute all. Yes, continue. जी sir. इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओके कैसे जो है टेक्निक है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस से और बायोमैकेनिकली हमारे इफेक्ट करती है बॉडी। दीज ड्रिल्स शुड बी यूज्ड टू हेल्प डेवलप फर्दर अंडरस्टैंडिंग एंड फिजिक्स और बायोमैकेनिक्स बिहाइंड द टेक्निक। टेक्निक के बिहाइंड जो हमारी बॉडी है काम कर रही है, ये ड्रिल्स जो हैं इसीलिए डेवलप की गई हैं कि हमें अंडरस्टैंड हो सके कि कैसे टेक्निक जो है हमारी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू दीज ड्रिल्स। The drills outlined in the document are also designed to improve the each part of pedal cycle through the development of all the more efficient stroke. जो डिवीजन ऑफ स्ट्रोक होती है, पूरा एक स्ट्रोक का एक साइकिल बनता है। जैसे आप सभी को पता है बेसिक के एंट्री पुल एग्जिट, पूरा स्ट्रोक का एक साइकिल बनता है। अगेन हम वहीं पे आते हैं, एंट्री पुल एग्जिट, ये पूरे साइकिल की जो डेवलपमेंट करती है, ये जितनी भी ड्रिल्स हैं ये पूरे साइकिल को पार्ट पार्ट में जो टेक्निक को डेवलपमेंट करने के लिए। It's important to note that most of these drills are exaggerating a specific aspect of paddling technique in order to help the athlete learn the most efficient paddling technique possible. ये जो ड्रिल्स हैं आपको उतार चढ़ाव करके आपको स्पेसिफिकली बताएंगे कि कैसे जो है हम मोस्ट एफिशिएंट पैडलिंग टेक्निक को अडेप्ट कर सकते हैं थ्रू आउट दीज ड्रिल्स। सो हियर्स द ड्रिल्स। ये ड्रिल्स है, अगर आपने नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, अगर डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो टेक्निक ड्रिल्स हैं। पहले जो सेटअप ड्रिल्स, सेटअप आता है सबसे फर्स्ट जो फॉर्म आती है हमारी कैच की, वो आता है सेटअप। उसमें सब पार्ट्स हैं इसके, 3 स्ट्रोक पल्स ड्रिल, ईयर टच, फ्रंट हैंड टच द बोट, क्रॉस ओवर ड्रिल, फिर आ गया फोर्स एप्लीकेशन। जो सेटअप के बाद में हम फर्स्ट फेज पे आते हैं, पुलिंग जिसको हम बोल देते हैं, पेडल को पुल करना। फोर्स एप्लीकेशन ड्रिल होती है, उसमें 1 साइड स्ट्रोक, ये ड्रिल का नाम है। और एग्जिट में आ जाएगा, फिर एग्जिट में ड्रिल में आता है सीसो होता है, जो झूला झूलते हैं ना बच्चे दोनों तरफ बैठ के, तो वैसे एक ड्रिल है। आगे पूरा मैं विद फोटो आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये ड्रिल्स हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे करना है, कोचिंग की पॉइंट्स क्या कर रहेंगे, कॉमन एरर क्या रहेंगे, इसकी प्रोग्रेशन क्या है। फिर आ गया रोटेशनल ड्रिल्स, बॉडी की जो रोटेशन होती है उसके भी ड्रिल्स होते हैं। 5 स्ट्रोक्स विद 4 ट्विस्ट, द रोबोट,
2 सब ड्रिल्स आ गई। फिर फिनिशिंग में कैसे फिनिश करना है टेक्निक में, तो फिनिशिंग ड्रिल में आ गया दी लंच। द स्टार्ट में फिर आ गया जैसे कैसे स्टार्ट लेना है, तो स्टार्टिंग ड्रिल में आ गया स्टार्ट पोजीशन ड्रिल, रॉक द बोट, रिवर्स टू स्टार्ट होल्ड, सेकंड स्ट्रोक ड्रिल, बैक टू फॉरवर्ड। ये पूरी ड्रिल्स हैं जो आज के इस सेशन में कवर करेंगे। सो लेट मी शेयर द अनदर डॉक्यूमेंट। Yes, sir. दिखाई दे रहा है। यस सर। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और कोचिंग की पॉइंट्स इसमें क्या रहेंगे? 2 हैंडेड कैच डाउनवर्ड प्रेशर थ्रू द शाफ्ट। जो शाफ्ट है, जो पैडल हमने ग्रिप किया हुआ है, शाफ्ट बोलते हैं पैडल के बिटवीन का पार्ट जो है उसको 2 हैंडेड कैच डाउनवर्ड प्रेशर थ्रू द शाफ्ट। जैसे अपर हैंड है, शोल्डर, अपर शोल्डर और डाउनवर्ड, दोनों हाथ के ग्रिप के साथ आपको डाउनवर्ड प्रेशर बनाना है, नीचे की तरफ, पानी की तरफ प्रेशर बनाना है। जैसे कोचेज आपको बोलते हैं ना, आपने कमांड सुना होगा कभी, बॉडी का जो बॉडी वेट है वो पूरा उसके ऊपर डालो। एंट्री में बॉडी का वेट पुलिंग पे डालो, पैडल स्ट्रोक पे डालो। 1 हैंडेड एग्जिट, दोनों हाथ से पैडल को डाउनवर्ड प्रेशर बनाते हुए पानी में एंट्री करना है और 1 हैंड से एग्जिट करना है। दी बैकवर्ड हैंड लीड द एग्जिट, पिवट अराउंड द एल्बो। हमारी एल्बो है उसके साथ पिवट बनाते हुए आपने एक हाथ से एग्जिट करना है। In the setup position, the backhand elbow is about to 90 degree and the backhand is held around the head height. 1 second. यहां पे देखिए फोटो में आपको दिखाया हुआ है। सेटअप ड्रिल में आ गया। The purpose of this drill is to help the established correct setup position. This is the most important baseline drill and it's form the basis of large portion of the more complex drill. जितनी भी complex drills होती हैं उसको ये basic जो सबसे पहला हमारा होता है, क्या होता है, हमने पैडल कहाँ रखा है, एंट्री कहाँ कर रहे हैं, पैडल कैसे एंट्री कर रहे हैं पैडल की पानी के अंदर। तो ये 3 स्ट्रोक पाउच ड्रिल उसके लिए बहुत ही एफिशिएंट ड्रिल है। दिस ड्रिल स्टार्ट विद द पैडलर परफॉर्मिंग 3 स्ट्रोक देन पाउज 3 सेकंड्स इन द सेटअप पोजीशन। 3 स्ट्रोक लेने के बाद में 3 सेकंड के लिए एयर में पाउज करना है पैडल को। तो द टिप ऑफ द फ्रंट ब्लेड इज जस्ट अबव द वाटर विद पैडल एंगल बिटवीन 45 टू 50 डिग्री। देखिए फर्स्ट पिक्चर में माउस लेजर, देखिए ये जो है फर्स्ट में आपने देखा कि पैडल का जो एंगल बन रहा है यहां से लेके इसके बारे में बात की जा रही है। तो फ्रंट जो है 45 टू 50 डिग्री एंगल जो है, ब्लेड पानी के अबव ऊपर रहना है यहाँ पे और एंट्री पोजीशन में। फिर सेकंड पॉइंट आ गया, द फ्रंट हैंड इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द शोल्डर एंड द शोल्डर हाइट। दिस इज particularly important as the position puts the shoulder in the most stable position and can help the reduce the risk of shoulder injury। क्या बोल रहा है, ये जो आपका हाथ है शोल्डर के इस लाइन में रहना है ताकि ये करेक्ट एक बॉडी पोस्चर होता है, पोजीशन होती है हर एक एथलीट की जब बोट में बैठे होते हैं। तो ये क्या करता है, रिस्क ऑफ इंजरी को रिड्यूस कर देता है। The back hand elbow is 90 degree and the hand is around the head height। जो बैक हैंड है, देखो बैक हैंड जो है हाथ को है 90 डिग्री स्ट्रेट और हेड की हाइट में रहेगा। जो बैक हैंड रहेगा स्पोर्टिव हैंड है, अपर हैंड बोल देते हैं कॉमनली हम इसको। सेट द स्कैपुलर शोल्डर ब्लेड आर बैक एंड डाउन द एल्बोज पॉइंट टुवर्ड द वाटर। क्या करना है, जो सेटअप लेना है आपने, सेटअप दोनों से, अपर वाला जो शोल्डर है, देखिए नीचे थर्ड वाली पिक्चर में दिख रहा है आपको, जो शोल्डर है स्कैपुलर है उसको ब्लेड को बैक डाउनवर्ड, ये जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ वो कंधा झुका हुआ है, एक 90 डिग्री में अपर वाला, नीचे वाला कंधा डाउनवर्ड झुका हुआ है। नीचे को प्रेशर बनाने, पहले पॉइंट में बात की थी, नीचे को प्रेशर बनाते हुए डाउनवर्ड उसको झुका के लेके जाना है।
लीड द मूवमेंट थ्रू द हिप्स एंड लेग्स। जो जितनी भी मूवमेंट होगी, हम आमतौर पे ही आपने देखा होगा, आपको सभी को पता ही होगा कि जो मूवमेंट स्टार्ट होती है हमारी कैच में, कहां से होती है? फुट रेस्ट से। लीड द मूवमेंट, जो पूरे कैच की, पूरे एक कैच की मूवमेंट है, लीड करेगी कहां से? हिप्स और लेग्स से। जो मूवमेंट स्टार्ट होगी, जब आपने पेडल जो है एंट्री को लेके जाने की तरफ किया, तो आपकी मूवमेंट फर्स्ट जो प्रेशर बनाओगे आप कहां? फुट रेस्ट के ऊपर। इंश्योर दैट ड्राइविंग लेग स्टेज डाउन वाइल पुलिंग अप द ऑपोजिट नी। जो ऑपोजिट नी है, जो अब जो लेग आप जो ड्राइव कर रहे हो, जिस साइड का पुल कर रहे हो हैंड, फॉर एग्जांपल राइट हैंड, तो उसको आपने डाउनवर्ड रखना है। मेंटेन कनेक्शन विद योर फुटरेस्ट एंड सीट। जो फुटरेस्ट और सीट है उसके बीच में करेक्ट कनेक्शन बना के रखना जब एंट्री की तरफ आप जा रहे हो। इसमें कुछ ये कोचिंग पॉइंट्स हो गए, कॉमन एरर्स आते हैं इसमें। एथलीट लूज द बैलेंस और देयर टॉर्सो कंप्रेसेस, लीनिंग टू द साइड, क्रंचिंग देयर बॉडी टू द साइड और फॉरवर्ड। क्या होता है? जो जैसे बिगिनर्स की बात कर लो, अगर बच्चा सीख रहा है, उसको नहीं प्रॉपर आता है, उसको पॉज करने के लिए बोला, पॉज होल्ड में लेके गया, पैडल उसने अपना लेग से और हिप से जो है इनिशिएट कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, तो क्या होता है? उसका बैलेंस लूज हो जाता है, उसकी जो बैलेंस लूज कर जाता है, और कभी कभी कैप्साइज भी हो जाता है जब बिगिनर में सीखते हैं। द फ्रंट हैंड इज अबव देयर शोल्डर। कॉमन मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है टेक्निक में, कि जब बच्चा, अगर बेस लाइन उसकी अच्छी नहीं है, बेसिक है, उसको टेक्निक जो है अच्छे से नहीं सिखाया गया है, तो वो क्या करता है? अपना कंफर्टेबल रहने के लिए ये जो हाथ है 90 डिग्री और हेड के, जो मैंने बताया था अभी, के हेड के हाइट में अपर वाला हाथ जो मेंटेन करना है, उसको क्या करता है? टू लो और टू हाई, जहां तो बहुत ऊपर लेके जाते हैं, जहां फिर नीचे रखते हैं। नीचे रखते हैं कि बोर्ड कैप्साइज ना हो जाए, बैलेंस आउट ना हो, जहां फिर कंफर्टेबल पेडल पुल करने के लिए बहुत ऊपर हाइट से ले जाते हैं। ये आपको मेन इसमें रखना है कि आपका जो हाथ है हेड की हाइट में रहना है। द बैक हैंड इज टू लो और टू हाई। बैक हैंड वाला जो अपर हैंड है, वो भी जो है आपने फ्रंट कहां रखना है? हेड की हाइट में, सामने आईब्रो के सामने, जो बोल देते हैं ना हम कॉमनली, ये फ्रंट हैंड है, फ्रंट हैंड भी अपने ऊपर रखना है। दी पेडल इज हॉरिजॉन्टल। कभी क्या होता है, एथलीट जब नया नया सीखते हैं तो पेडल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ले जाते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधा कर देते हैं, नीचे जहां बिल्कुल ऊपर। जैसे वाइट वाटर क्या का कुछ कुछ होता है कि वो पेडल जो है वाइड खींचना पड़ता है, बोट का जो बेस होता है चौड़ा होता है, तो हम उसको पुल करने के लिए हॉरिजॉन्टल पेडल बाहर की तरफ निकालने के लिए यूज करते हैं। तो वैसे एक एथलीट कॉमन एरर होता है कि जो बच्चा बिगिनिंग में सीख रहा है वो ये चीज गलत अडेप्ट कर लेता है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। इसकी प्रोग्रेशन क्या है? इफ द पैडलर स्ट्रगल्स टू होल्ड द पोजीशन, रिड्यूस द पॉज टाइम 1 to 2 सेकेंड। 1 से 2 सेकेंड अगर एक बच्चा स्ट्रगल करके सीखना शुरू हो गया, व्हेन एथलीट कैन परफॉर्म द ड्रिल विद गुड टेक्निक दे कैन प्रोग्रेस। अगर बच्चा 1 से 2 सेकेंड मान लो होल्ड करके सीखना शुरू कर दिया, उसने 1 या 2 सेकंड सक्सेसफुली अच्छी टेक्निक के साथ, अच्छे पोस्चर के साथ कर लिया, तो इसकी प्रोग्रेशन है, आप उसको बढ़ा सकते हो 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए, 3, 5 और 7 सेकंड के लिए उसको बढ़ा के आप कर सकते हो कि आपने 3 सेकंड होल्ड रखना है, फिर 5 सेकंड होल्ड रखना है, फिर 7 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। नेक्स्ट जो ड्रिल है, ये भी सेटअप ड्रिल है, ये भी पैडल का जो सेटअप के लिए ड्रिल है, ये है ईयर टच। कान को टच करना है ड्यूरिंग द पेडलिंग। दिस द पर्पस ऑफ दिस ड्रिल इज फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग द करेक्ट सेटअप पोजीशन। जो करेक्ट सेटअप पोजीशन एंड करेक्ट एग्जिट है, उसको मेंटेन करने के लिए, फोकस करने के लिए उसके, कि कैसे करेक्ट जो हमारा सेटअप है पेडल के लिए, एंट्री के लिए, उसको कैसे हमने एस्टेब्लिश करना है, उसके लिए ये जो ड्रिल है पर्पसफुल है। दी ड्रिल आल्सो डेवलप्स एन अवेयरनेस ऑफ बैक हैंड शोल्डर पोजीशनिंग एंड द एंगल ऑफ द पेडल ब्लेड एट द कैच। जो बैक हैंड की जो पोजीशन है, मेन फोकस क्या है? जो अपर हैंड है, बैक हैंड है, इसकी पोजीशन कहाँ आएगी, इसकी अडेप्टेशन के लिए भी बच्चे को ये जरूरी है, और आपने उसको दिमाग में ये चीज फिट कर देनी कि हाँ यहाँ रखना है हाथ। तो इसके लिए उसको आदत डालने के लिए एक ड्रिल है,
कि ईयर टच करना है, बार बार कान को टच करना है ड्यूरिंग द पेडलर स्टार्ट द सेटअप पोजीशन व्हाइल होल्डिंग द पेडल इन बैक हैंड, टच द ईयर, कान को टच करना है, रिटर्न टू द सेटअप पोजीशन, फिर सेटअप पोजीशन में वापस आना है। परफॉर्म दिस ड्रिल एवरी 3 स्ट्रोक्स, हर एक 3 स्ट्रोक के बाद में चलते हुए बोट में रनिंग में एक बार कान को टच करेंगे और फिर वापस कहा सेटअप पोजीशन में। देखो ये फर्स्ट फोटो में दिखाया है, कान को टच कर रहे हैं फिर वापस सेटअप ड्रिल में है। थर्ड पिक्चर में फिर आप देख सकते हो कान को टच कर रहे हैं और फिर वापस उसी सेटअप पोजीशन में आपने आना है। तो इस ड्रिल का नाम है ईयर टच। की कोचिंग पॉइंट्स इसमें रहेंगे जो द टिप ऑफ द फ्रंट ब्लेड इज जस्ट अबव द वाटर विद द पेडल एंगल बिटवीन 45 टू 50 डिग्री, सेम वही सेटअप पोजीशन में आ गए। 45 टू 50 डिग्री एंगल जो बन रहा है अबव द वाटर, जस्ट पानी के ऊपर जो सेटअप पोजीशन है जहां पेडल की एंट्री होगी, बिल्कुल सीधी आर्म, और आपने इसको परफॉर्म करना है कान को टच करके वापस। द फ्रंट हैंड इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द शोल्डर एंड शोल्डर हाइट, शोल्डर की हाइट देखो जो फर्स्ट ये वाली ऊपर वाली पिक्चर है इसमें देख रहा है करेक्ट कि जो फ्रंट हैंड है वो बिल्कुल आपकी शोल्डर की हाइट में स्ट्रेट, बिल्कुल ना ज्यादा ऊपर है ना ज्यादा नीचे है, तो यहां रखना है और सेटअप में रहते हुए आपने कान को टच करके वापस आना है। The back hand elbow is at 90 degree and the hand is around head height. बैक हैंड फिर वहीं आ गया, आपको पहले बताया था कि 90 डिग्री स्ट्रेट ये पीछे वाला हाथ जो है रखना है, एल्बो को एंगल बनाते हुए आपने सेटअप पोजीशन में आना है। दिस सेटअप सेट द स्कैपुलर, बोथ शोल्डर ब्लेड्स आर बैक एंड डाउन विद द एल्बो पॉइंट टुवर्ड्स द वाटर, जो दोनों शोल्डर हैं उसको क्या करना है, ब्लेड्स आर बैक एंड डाउन विद द एल्बो पॉइंट टुवर्ड द वाटर, दोनों हाथ का योगदान है, अपर वाले का और लोअर वाले का, दोनों हाथ के योगदान से आपने पेडल की एंट्री करनी है पानी में। लीड द मूवमेंट थ्रू द लेग्स हिप्स एंड लेग्स, वही सेम पॉइंट आ गया, जब भी मूवमेंट स्टार्ट होगी कहां से होगी, लेग और हिप से। इंश्योर द ड्राइविंग लेग स्टे डाउन व्हाइल पुलिंग अप द ऑपोजिट नी, मेंटेन कनेक्शन विद द फुट रेस्ट एंड सीट, ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। अपने बच्चे को बार बार कमांड दे सकते हो अडेप्टेशन करवाने के लिए कि आपकी सीट और फुट रेस्ट में एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप होना है, और जब आप ड्राइविंग कर रहे हो पुलिंग कर रहे हो पेडल को तो उसका जो लेग का प्रेशर कहां से इनिशिएट होगा, लेग और हिप्स के साथ मूवमेंट जो है स्टार्ट होगी आपकी। इसमें कॉमन एरर्स आ जाते हैं, द एल्बो लीड द एग्जिट, जो एल्बो है वो लीड कर देती है एग्जिट को निकालने के लिए एल्बो का यूज करते हैं। द पेडल एग्जिटिंग बिहाइंड द हिप, जो बहुत कॉमन चीज है ये हमारे कैक में कि बच्चा क्या करता है जब नया नया सीखता है तो जो हाथ है हम कॉमन क्या होता है, जो हिप है हमारी हिप से पेडल को एग्जिट करना होता है, तो बच्चा क्या करता है पेडल लंबा खींच लेता है और हिप के पीछे ले जाता है, हाथ एग्जिट करते करते हाथ हिप से पीछे चला जाता है। उसमें क्या आता है, बॉडी का जो वेट है पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एक साइड में शिफ्ट होता है और बच्चा का बैलेंस आउट हो जाता है और गिर जाता है पानी में। तो ये चीज का आपने इंश्योर करना है, ये कॉमन एरर्स हैं इसमें, इनका ध्यान रखना है जब आप करवाओगे ये ड्रिल्स। मूविंग द हेड टू द हैंड, जो ये ड्रिल करते हुए बच्चा क्या करेगा, उसको आदत नहीं है कान टच करने की, तो वो क्या करेगा अपना जो हेड है वो उंगली की तरफ लेके जाएगा, हाथ की तरफ लेके जाएगा। उस चीज को भी अवॉइड करना है कि उसका जो बॉडी का पोस्चर है सेंटर लाइन में रहे बिल्कुल, और ओनली कान को उंगली टच हो, हाथ से टच करके हाथ बिल्कुल लेके जाना है, ओनली हाथ की मूवमेंट है यहाँ पे, ना कि हेड की। अगर वो हेड लेके जाता है तो बॉडी की सेंटर लाइन में, बोट की सेंटर लाइन से बॉडी का वेट जो है उस साइड में शिफ्ट होगा, जिस तरफ बच्चा हेड लेके जाएगा तो भी बैलेंस आउट होगा, बच्चा कैप्साइज हो सकता है। ये कॉमन एरर है इस ड्रिल का। द एथलीट लूज द बैलेंस और देयर टॉर्सो कंप्रेसेस लीनिंग द साइड क्रंचिंग देयर बॉडी एंड देयर साइड टू फॉरवर्ड, वही सेम चीज आ गई। और नेक्स्ट ड्रिल आ गया फ्रंट हैंड टच द बूट, ये भी सेटअप का एक वो है। द पर्पस ऑफ दिस ड्रिल इज टू हेल्प द पेडलर्स डेवलप द एस्टेब्लिश करेक्ट प्लेसमेंट एंगल एट द एंट्री। पहले क्या हुआ, हमने अपर हैंड की बात की, ऊपर वाले हैंड की जो बैक हैंड है। अब क्या हम फर्स्ट हैंड को करेक्ट करने के लिए एक ड्रिल है फ्रंट हैंड टच द बूट। क्या करना है, देखो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखा रहा है पेडल को छोड़ा, सेकंड पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा है
पैडल को छोड़ के पैडल दूसरे हाथ से होल्ड करके हवा में रखा, बोट को टच किया, फोर्थ पिक्चर में देखो पैडल फिर वापस ग्रिप किया। ये पूरी ड्रिल है। पैडल वहीं रहेगा सेटअप पोजीशन में 45 टू 50 डिग्री अबव द वाटर। जो बैक हैंड है हेड की हाइट में अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना के, फ्रंट वाला हैंड पैडल से छोड़ना है ग्रिप, बोट को टच करना है और फिर वापस उसी सेटअप पोजीशन में आना है। तो इसका क्या आ गया, द पैडलर स्टार्ट्स द ड्रिल इन द सेटअप पोजीशन टेकिंग देयर फ्रंट हैंड ऑफ द पैडल, पैडल को छोड़ के टचिंग द फ्रंट ऑफ द कैक एंड देन रिटर्न इट बैक हैंड टू द पैडल शाफ्ट परफॉर्म ड्यूरिंग एवरी 3 स्ट्रोक्स। हर एक 3 स्ट्रोक के बाद में आपने बच्चे को बोलना है आप पैडल छोड़ोगे, बोट को टच करोगे और वापस फिर ग्रिप करोगे पैडल को। इसके जो कोचिंग की पॉइंट्स रहेंगे, मेंटेन द पैडल एंगल विद द बैक हैंड अलोन। पैडल का जो एंगल है वो मेंटेन रहेगा कहां पर, पीछे वाले हाथ से साथ, पीछे वाले हाथ जो ऊपर वाला अपर हैंड है उसके साथ कनेक्शन बनाते हुए पैडल का एंगल सेम रहेगा जहां पे मेंटेन है। पैडल नहीं है ना, ऊपर नीचे नहीं जाना है और आपने हाथ छोड़ना है फिर सेटअप में। द टिप ऑफ द फ्रंट ब्लेड इज जस्ट अबव द वाटर 45 टू 40 डिग्री, वहीं कैचअप सेटअप पोजीशन में मेंटेन करके रखना है। द बैक हैंड एल्बो इज जस्ट 90 डिग्री हैंड अराउंड द हेड हाइट, हैंड जो है हेड की हाइट में रहेगा और जो हाथ है उसको 90 डिग्री स्ट्रेट आपने मेंटेन करवाना है। सेट द स्कैपुलर बोथ शोल्डर ब्लेड्स बैक डाउन विद द एल्बो पॉइंट टुवर्ड द वाटर, सेम चीज, दोनों हाथ के साथ जो है कनेक्शन बनाना है पानी का, पानी को लेके जाने के लिए पैडल को। लीड द मूवमेंट थ्रू द हिप्स एंड लेग्स, सेम पॉइंट। ये चीज बार बार आपने हर एक ड्रिल में नोटिस करनी है कि बच्चा जो है मूवमेंट को स्टार्ट कर रहा है कहां से, हिप्स और लेग्स के थ्रू। इंश्योर द ड्राइविंग लेग स्टेज डाउन व्हाइल पुलिंग अप विद द ऑपोजिट नी, मेंटेन कनेक्शन, गुड कनेक्शन विद योर फुटरेस्ट एंड सीट, सीट और फुटरेस्ट के बीच में अच्छा कनेक्शन बना के रखना है। ओके, इसमें कॉमन एरर्स रहेंगे। बैक एल्बो मस्ट नॉट मूव अबव 90 डिग्री और एंगल, जो बैक हैंड है जो एल्बो है ये देखो सेकंड पिक्चर में थर्ड में, उसको आपने मूव नहीं करना है, आगे पीछे नहीं होना है, ऊपर नीचे नहीं होना है, उसको मूव नहीं करना है। ये होगा ही होगा। जिस बच्चे ने नहीं ड्रिल किया है, जो यूज टू नहीं है उसके लिए, तो उसका क्या होगा, जब फ्रंट वाला हाथ छाड़ के बोट में टच करेगा तो पूरा जो ये लोड है आगे वाले ब्लेड का वो इस हाथ पे, इस एंगल पे आएगा अपर वाले हाथ पे। तो क्या है, बच्चा क्या करेगा, उसको इजी करने के लिए जहां तो हाथ नीचे करेगा, जहां हाथ आगे झुकाएगा, पीछे खींचेगा, उस चीज को इंश्योर करना है कि वहीं स्टे रहे, क्योंकि ये कहाँ है, हम सेटअप पोजीशन में, सेटअप की अडेप्टेशन करवा रहे हैं। एथलीट लूज द बैलेंस, फिर वो अगर नहीं मेंटेन कर पाएगा हाथ का, अगर हाथ नीचे जाता है जहां ऊपर जाता है तो क्या होगा, बैलेंस लूज कर जाएगा और गिर जाएगा। द पैडल इज हॉरिजॉन्टल, पैडल क्या है, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। बच्चा एक देखो फ्रंट हैंड छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आगे लोड आने की वजह से बच्चा इसको ऊपर को खींचेगा, अगले नेक्स्ट वाले फ्रंट वाले पैडल को ऊपर को खींचेगा, तो पैडल क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन को अवॉइड करना है और पैडल जो है उसी सेटअप के बीच में ही रहना है। इसकी प्रोग्रेशन क्या है, ट्राई टू टच द वाटर विद द फ्रंट हैंड इंस्टेड ऑफ टचिंग द बोट। अगर बच्चा सक्सेसफुली बोट को टच करना शुरू कर दिया, हर एक 3 स्ट्रोक के बाद में बोट को टच कर रहा है, तो इसके बाद में आप क्या करोगे, उसको बोलोगे कि बेटा ठीक है आपने बोट को टच करना सीख लिया है, अभी क्या करना है, पानी को टच करना है, थोड़ा हाथ और नीचे, पानी को टच करके फिर वापस। इसकी प्रोग्रेशन है ड्रिल की। ओके, सेटअप ड्रिल में नेक्स्ट आ गया क्रॉसओवर ड्रिल। क्रॉसओवर ड्रिल क्या है, द पर्पस ऑफ दिस ड्रिल टू रेनफोर्स द सेटअप पोजीशन। ठीक है, द पेडलर स्टार्ट द सेटअप पोजीशन एंड रोटेट देयर abdominals to touch the tip of the blade into the water on the opposite side of boat. The paddle blade return to the setup position before performing the stroke. Perform this drill every 3 strokes. हर एक 3 स्ट्रोक के बाद में क्या करना है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको इसके बारे में। जो एंट्री साइड है, फॉर एग्जांपल देखो फोटो पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा है कि उसका राइट हैंड जो है उसने बोट का पैडल पुलिंग साइड राइट साइड है,
लेकिन ऑपोजिट लेफ्ट साइड में आके पेडल पानी से टच करना और फिर बैक उसी साइड में जाना है। क्रॉस ओवर ड्रिल, बोट को क्रॉस करते हुए, राइट हैंड को क्रॉस करते हुए लेफ्ट साइड, बोट के लेफ्ट साइड में पानी के साथ टच करके फिर वापस सेटअप पोजीशन में जाना है। ये देखो थर्ड फोर्थ पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि पेडलर जो है फर्स्ट पिक्चर में सेम है, सेटअप पोजीशन है। सेकंड में पेडल जो है ऑपोजिट तरफ आया, नीचे पानी में टच किया और फिर बैक वापस सेटअप पोजीशन में। द बैक हैंड रिमेन द सेम पोजीशन थ्रू आउट द ड्रिल। जो पीछे वाला हाथ है, ऊपर वाला हाथ है, जो 90 डिग्री मेंटेन कर रखा है हमने, वो सेम रिमेन द सेम पोजीशन में रहे थ्रू आउट द ड्रिल, पूरी ड्रिल के दौरान उसी पोजीशन में रहेगा, उसी सेटअप में। ओनली मूव द फ्रंट हैंड, ओनली आगे वाला जो फ्रंट हैंड है उसी को मूव करना है आपने। द फ्रंट हैंड इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द शोल्डर एट द शोल्डर हाइट। जो फ्रंट हैंड है वो कहाँ रहेगा आपका? डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ शोल्डर, शोल्डर की हाइट में सेम आपका रहेगा। द बैक हैंड एल्बो इज 90 डिग्री एंड द हैंड इज अराउंड द हेड हाइट। बैक हैंड फिर वही बात आ गई, 90 डिग्री में मेंटेन करवाना है और हेड की हाइट में, ना उसके ऊपर ना नीचे। The backhand elbow is 90 degree and the hand is around the head height. So भावना मैम इसके 10 मिनट्स ही रह गए हैं सेशन के, तो अभी स्लाइड्स तो काफी बाकी है मेरी, 6 ही हुई हैं, टोटल 16 हैं। तो हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं क्लास को क्या? या फिर नेक्स्ट सेशन में? जयंत सर भावना एक नया पासवर्ड जनरेट करके बढ़वा दीजिए, अभी तो सेकंड लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं भावना। जी सर। थैंक यू सर। थ्रू वॉचिंग की पॉइंट्स इसमें क्या रहेंगे वो हम डिस्कस करें। बैक हैंड एल्बो 90 डिग्री सेम, सेट अप द स्केपुलर, बोथ शोल्डर्स ब्लेड्स आर बैक एंड डाउन विद द एल्बो पॉइंट टुवर्ड्स द वाटर। पानी की तरफ दोनों हाथ से प्रेशर बनाते हुए नीचे को आपने पेडल को पानी में एंट्री करवाना है। लीड द मूवमेंट थ्रू द लेग्स एंड हिप्स। ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं सभी ड्रिल्स में, इस चीज को आपने भूलना नहीं है। इस चीज को मतलब के जैसे बोलते हैं ना कि हमारे देसी भाषा में कि गोल के किसी चीज को अगर एग्जाम देने जाना है बच्चे तो गोल गोटा लगवाना, रगड़ा लगवाना, क्या उसको रगड़ा लगवा देना कि भाई आपकी मूवमेंट जो स्टार्ट होगी लेग से और हिप से होगी, ठीक है? उस चीज को भूलना नहीं। और आपकी सीट और फुट रेस्ट के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना है। आपको एक एफिशिएंट स्ट्रोक लेने के लिए एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना है अपनी सीट और फुट रेस्ट के बीच में। और जो है मूवमेंट स्टार्ट होगी बोट की पेडल पुलिंग से पहले, वो कहां से होगी? लीड द मूवमेंट थ्रू द हिप्स एंड लेग्स। ओके, इसमें कॉमन एरर्स रहेंगे जो मूविंग देयर बैक हैंड थ्रू आउट द ड्रिल्स। जो बच्चा क्या करेगा, पीछे वाला जो हैंड है, ऊपर जो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि जो रिमेन द सेम, द बैक हैंड रिमेन द सेम पोजीशन थ्रू आउट द ड्रिल। पूरी ड्रिल के दौरान जो पीछे वाला ऊपर वाला हाथ है सेम पोजीशन में रहेगा। तो कॉमन एरर होगा इसमें कि एथलीट क्या गलती करेगा कि बैक हैंड को मूव करेगा, मूव विद देयर बैक हैंड थ्रू आउट द ड्रिल। उसको मूव नहीं करवाना है, उसको आपने फोकस करना है इस चीज के। अगर मूव भी कर रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए उसको रोक के समझा के वो करवाना है। लूजिंग कनेक्शन विद फुट रेस्ट एंड लूजिंग द लेग ड्राइव। इसमें होगा कि जब आप ऑपोजिट साइड में आ रहे हो, पूरा जो पेडल शिफ्ट हो रहा है राइट टू लेफ्ट, और बैलेंस लूज होगा और ऐसे भी लगेगा कि जैसे मैं लेफ्ट साइड में स्ट्रोक ले रहा हूं, तो बच्चा लेफ्ट साइड का लेग जो है ड्राइव करना शुरू करेगा। तो उससे क्या होगा? बैलेंस भी लूज हो सकता है, कनेक्शन लूज हो सकता है आपका सीट का। तो उस चीज को ध्यान में रखना है कि ओनली फ्रंट हैंड को ही मूव करवाना है आपने। द एथलीट लूजिंग बैलेंस लूज कर जाएगा, क्रंच होगा, बॉडी उसका साइड में चले जाएगा। द फ्रंट हैंड इज अबव देयर शोल्डर। जो फ्रंट हैंड है वो शोल्डर के ऊपर जाएगा। जब बच्चा पानी से टच करके ब्लेड को ऊपर उठाएगा, वापस रिटर्न उसी पोजीशन में आएगा, तो वो क्या करेगा? ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ज्यादा ऊपर भी लेके नहीं जाना है, वही चीज मेंटेन करनी है। 50 टू 45 डिग्री जो सेटअप का एंगल था, जहां पर हम वापस जहां से हमने मूवमेंट शुरू की थी, उसी एंगल पे आके पेडल को फिर पॉज करना है, उसी से फिर दोबारा स्टार्ट करना है। ज्यादा ऊपर लेके नहीं जाना है। दी बैक हैंड टू लो और टू हाई। जो बैक हैंड है ऊपर वाला
उसको जहाँ तो ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे, जहाँ नीचे लेके जाएंगे, कॉमन एरर आएगा इसमें, तो उसको भी आपने करेक्ट करवाना है। द पैडल इज हॉरिजॉन्टल, पैडल को वही आएगा कि पैडल को हॉरिजॉन्टल नहीं लेके जाना है, एक एंगल जो बोल रहा है 45 to 50 डिग्री उसमें सेटअप में आके फिर मेंटेन करना है थ्रू आउट द ड्रिल, पूरी ड्रिल के दौरान। सो मैम प्लीज आप रीशेयर कर दीजिए इनको आईडी दोबारा, टाइम हमारा खत्म होने वाला है। सो भावना मैम, शेयर कर दिया को सब, चैट बॉक्स में शेयर कर दिया, सब कॉपी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। हाँ तो उसमें अभी 5 मिनट है रिमेनिंग, कैरी ऑन करते हैं। जब सभी के लिए, सभी पार्टिसिपेंट्स, अगर मीटिंग ये खत्म हो जाएगा ना जब सेशन, तो आपने दोबारा ज्वाइन करना। हमारे मोबाइल पर आईडी नहीं आती सर, प्लीज। मैम प्लीज इनका देखिए क्या ग्रुप में है, अगर जहाँ पर्सनल इनको भेज दीजिए। तो ये तो हो गया सेटअप ड्रिल्स, इतनी थी हमारी सेटअप ड्रिल्स, 5 सेटअप ड्रिल थी 6। उसके बारे में हमने सेटअप में आएगी कौन कौन सी ड्रिल, 3 स्ट्रोक पाउच ड्रिल, ईयर टच, फ्रंट हैंड टच द बोट, क्रॉसओवर ड्रिल। ठीक है, ये 5 ड्रिल्स जो हैं आपकी आएंगी किस चीज के लिए, ओनली पूरे स्ट्रोक के एक पार्ट के लिए। कौन सा पार्ट, सेटअप, पैडल का जो हम सेटअप बनाते हैं, एक फ्रेमिंग बनाते हैं। और नेक्स्ट जो ड्रिल है वो है फोर्स एप्लीकेशन ड्रिल। फोर्स एप्लीकेशन ड्रिल में आ जाएगा आपका 1 साइडेड स्ट्रोक। जो नेक्स्ट फेस आ गया सेटअप के बाद में, ब्लेड पानी के अंदर गया, हमने उसको फोर्स की एप्लीकेशन करनी है, पावर लगानी है। जो फेस आता है जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक स्ट्रोक का, कि अगर आपका सेटअप अच्छा है, आपने अच्छे तरीके से पेडल की एंट्री पानी में ली है, तो आपकी बॉडी भी बिल्कुल करेक्ट एंगल में है, बॉडी का पोस्चर भी आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। आपका ऊपर वाला हैंड और फ्रंट वाला हैंड, बैक हैंड फ्रंट हैंड दोनों कनेक्शन वह बिल्कुल अच्छा है। शोल्डर के साथ कनेक्शन बनाते हुए, लेग ड्राइव के साथ आपने फुट रेस्ट और हिप की मूवमेंट से करते हुए बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में लिया है, तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट पावर की एप्लीकेशन कर पाओगे। आपकी जो फुल बॉडी है वो एक कनेक्शन में आएगी, एक स्ट्रेट सिंगल कनेक्शन में आएगी। कहां से लेके, फुट रेस्ट से लेके जो है पुलिंग हैंड, पूरी बॉडी का योगदान है इसमें। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी का एक पार्ट यूज हो रहा है। कहां से, एक पैर से लेके जो आपका फुट रेस्ट है वहां से मूवमेंट स्टार्ट होके जो पुलिंग हैंड है, जब तक आप ये हिप से एग्जिट नहीं करते वहां तक का कनेक्शन बनाने के लिए ऊपर जो सेटअप ड्रिल थी। अभी नेक्स्ट जो आ जाएगा पुलिंग फेस के लिए, ओनली पावर एप्लीकेशन के लिए। इसके लिए सबसे एक ही ड्रिल है कि 1 साइडेड स्ट्रोक, एक ही साइड में स्ट्रोक मारना है अपने। द पर्पस ऑफ दिस ड्रिल इज टू एम्फसाइज द कैच, पैडल एंगल, हेल्प द फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टू हैंडेड कैच। दोनों हाथ का योगदान है। जैसे बात की थी ना कि पहले हाथ से, दोनों हाथ के साथ आपने एक फील और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है ये ड्रिल, कि आप क्या है दोनों हाथ के कनेक्शन के साथ। जब आप एक सिंगल साइड पैडल करते हो, पहले आप नीचे लेके जाओगे, फिर रिवर्स उसी पोजीशन में, सेटअप पोजीशन में जब आप वापस आते हो, तो आपको क्या है एक फीलिंग आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग कि दोनों हाथ कैसे काम कर रहे हैं, दोनों हाथ का कनेक्शन कैसे फिट बैठ रहा है। उसको करने के लिए the peddler starts the performing stroke on the same side directly after each other। जो पेडलर है क्या करेगा, starts by the performing stroke on the same side directly after each other। एक के बाद एक ही साइड में, सिंगल साइड में आपने स्ट्रोक करना है, फिर रिवर्स उसी पोजीशन में आना है सेटअप में, फिर एंट्री लेना है, फिर फोर्स एप्लीकेशन करनी है। एग्जिट के बाद में जब हिप से आप पेडल बाहर आया आपका, फिर आप वापस देखो फोर्थ पिक्चर में, और थर्ड और फोर्थ पिक्चर में आपको दिख रहा है थोड़ा सा स्लाइटली पानी को टच करते हुए, स्लाइटली बैलेंस के लिए,
अगर बच्चे का वो डिपेंड करता है कि एथलीट किस फेस में है, बिगिनर एथलीट है, थोड़ा इंटरमीडिएट एथलीट है, जहाँ थोड़ा लाइट एडवांस एथलीट है। एडवांस एथलीट है तो वो पानी को टच करने की जरूरत नहीं, उसका बॉडी का बैलेंस अच्छा होगा, तो ऊपर को भी इसकी प्रोग्रेशन भी यही है। तो लाइटली अगर जब आप बिगिनर बच्चे को सिखा रहे हो तो उसको आप बोलोगे कि लाइटली पानी को टच करते हुए बैलेंस बनाते हुए वापस फिर सेटअप पोजीशन में आना है सेम स्ट्रोक को। ओके, थे दोनों हाथ का जो है डाउनवर्ड प्रेशर बनाते हुए शाफ्ट के साथ हमने पैडल को पानी में एंट्री करवाना है। फील द कनेक्शन एंड टाइमिंग बिटवीन द कैच एंड लेग ड्राइव, कनेक्शन बिटवीन हैंड एंड ड्राइविंग फुट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको फील करना है, बच्चे को बोलेंगे आप फील करो किस चीज को, टाइमिंग को, बिटवीन द हैंड एंड फुट लेग ड्राइव। जब आप, हमें ये बहुत कॉमन एरर होता है कि जो कभी कभी जैसे 200 मीटर रेस होती है उसमें बहुत कॉमन एरर होता है, बच्चा जब बिगिनर में सीखता है तो उसकी हाथ की जो स्पीड है, हैंड्स की स्पीड है, बहुत ज्यादा टू मच हाई होती है रेटिंग, लेकिन लेग्स की जो मूवमेंट है उतना फास्ट नहीं हो पाता है, जिसने स्लो सीखा होता है, स्लो अडेप्ट किया होता है। तो उस चीज को कवर करने के लिए उसको कनेक्शन फील करवाना है कि आपका जो पुलिंग का हाथ जो आप पुल कर रहे हो, जो उसकी टाइमिंग है पुलिंग की और लेग ड्राइव की, वो सेम होनी चाहिए ताकि एक एफिशिएंट स्ट्रोक आप ले सकें प्रॉपर थ्रू आउट द बॉडी, फुल बॉडी का इस्तेमाल कर सकें, एक अच्छा कनेक्शन बना के। अच्छा कनेक्शन बनाते हुए जब एक स्ट्रोक लेते हो, पुल करते हो, तो ऑब्वियसली वो चीज जो है आपको बेनिफिशियल होगी, एक अच्छा एफिशिएंट स्ट्रोक आप ले सकते हो, अच्छी टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हो बोट में। शिफ्ट योर वेट टुवर्ड्स द पुलिंग साइड विद ईच स्ट्रोक। आपका जो वेट है, देखो जो बात हुई थी पहले कि जो डाउनवर्ड प्रेशर बनाना है दोनों शोल्डर्स के साथ, अपर वाला शोल्डर और फ्रंट हैंड का जो डाउनवर्ड जाता है प्रेशर बनाते हुए नीचे की तरफ, आपको बॉडी का वेट शिफ्ट करना है पुलिंग साइड में। ईच स्ट्रोक में पुलिंग साइड में बॉडी का वेट शिफ्ट करते हुए जाना है। लीड द मूवमेंट थ्रू लेग्स, हिप्स एंड लेग्स। जो मूवमेंट जो स्टार्ट होगी, जो लीड करना है उसको कहां से स्टार्ट करना है, लेग्स एंड हिप्स के थ्रू। रिकॉइल स्लोली विद द हिप, कंट्रोल्ड मूवमेंट एंड बी पेशेंट। बहुत पेशेंस रखते हुए वापस स्लोली एक पुल किया, पूरा फोर्स लगा के फोर्स को एप्लीकेशन किया आपने, पूरा कैच हो गया फिनिश एग्जिट तक, हिप के पास आके ब्लेड को बाहर निकाल दिया। उसके बाद में बिल्कुल स्मूथली स्लो जब पोजीशन में आना है, वापस फिर सेटअप पोजीशन में आना है उस जगह से, बिल्कुल स्लोली और पेशेंस रखते हुए एथलीट को आपने बोलना है कि कोई हरी नहीं करना है, कोई रश नहीं करना है, उस ड्रिल को रश नहीं करना है, आराम से प्यार से, अगर नहीं भी हो रहा है तो पानी को स्लाइटली टच करते हुए ब्लेड वापस आना है, स्लोली वापस सेटअप पोजीशन में आना है। एल्बो एंगल चेंजेस मिनिमली, डोंट पुश एंड पुल। जो एल्बो का एंगल होगा वो स्लाइटली चेंज होगा जब आप वापस उसी पोजीशन में आ रहे हो, वापस फिर रिकॉइल कर रहे हो, उस सेटअप पोजीशन में आ रहे हो एक पुल करने के बाद में, क्योंकि वहां पे फोर्स एप्लीकेशन हुई है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एप्लीकेशन होती है तो वहां डिस्टरबेंस पैदा होती है। जब डिस्टरबेंस पैदा होगी तो वहां पे क्या होगा, उसको दिक्कत आएगी, बोट भी जो है पानी के ऊपर ग्लाइड करेगी, मूवमेंट करेगी, तो उसको सेम पोजीशन में आने में जो है एंगल में भी चेंज हो सकता है। तो उसको एंगल को मिनिमली करना है, बहुत कम से कम एल्बो का जो एंगल है वापस उसी पोजीशन में, जैसे ऊपर वाले में सेटअप में बात की थी कि जो बैक हैंड है हेड की हाइट में, जो फ्रंट हैंड है शोल्डर की हाइट में, उसी पोजीशन में लेके आने के लिए डोंट पुश एंड पुल। पुश और पुल नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जोर से जबरदस्ती नहीं लेके आना है, बहुत पेशेंस रखते हुए स्लोली वापस उसी पोजीशन में आना है। इसमें कॉमन एरर्स क्या रहेंगे, पैडलर्स पुश विद देयर बैक हैंड, जो बैक हैंड है उसके साथ क्या करेगा, पुश करेगा, तो पुश नहीं करना है। पैडलर्स डोंट यूज देयर हिप्स एंड लीड द मूवमेंट। पैडलर क्या करेगा, हिप को यूज नहीं करेगा, डरेगा कि अगर मैं वापस उसी पोजीशन में आ रहा हूं तो लेग ड्राइव कर रहा हूं, तो लेग ड्राइव करते हुए जब अगर वापस रिवर्स लेना है उस पैडल को तो मूवमेंट में इनकंफर्टेबल महसूस करेगा। तो उसको ये ध्यान में रखना है कि वो उसको यूज करे, लीड मूवमेंट की जो लीड है
लेग्स और हिप्स के साथ ही शुरू हो। पैडलर्स पुलिंग विद देयर बॉटम हैंड, क्या करेगा? बॉटम हैंड के साथ पुलिंग करेगा पैडलर। ये भी एक कॉमन एरर उसमें है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ये है, तो देखने में और सुनने में हमें छोटी छोटी सी चीज है, लेकिन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपकी टेक्निक में, आपके बॉडी के यूज में, कि आप कैसे बॉडी का पोस्चर यूज कर रहे हैं पूरा। ये जो मैं पहले बता रहा हूँ, जब आप बच्चे को सिखा रहे हो, जब पेडलिंग की वो मूवमेंट सीख रहा है जिस स्टेज में है, जब आप टेक्निक्स खा रहे हो, उसके कॉमन एरर्स उसको दूर कर रहे हो, तो तब ये फोकस करना बहुत जरूरी है। एथलीट लूज द बैलेंस, वही बैलेंस लूज कर जाएगा, उसकी बॉडी साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और वो गिरेगा जहाँ कैप्साइज हो जाएगा। इसकी प्रोग्रेशन क्या है? द वेरिएशन ऑफ दिस ड्रिल इज टू मूव द पेडल ब्लेड फ्रॉम द एग्जिट टू द सेटअप पोजीशन विदाउट ग्लाइडिंग अलोंग द वाटर। जैसे मैंने पहले बोला कि उसमें फेस के किस फेस का एथलीट है, किस बिगिनर है, तो वो पानी से टच करके जाएगा। अगर थोड़ा इंटरमीडिएट है तो थोड़ा पानी से ऊपर, और बिल्कुल लाइट एथलीट है तो उसको जरूरत नहीं है पानी को टच करने की। और अगर बच्चा ग्लाइड करके पेडल को पानी से टच करते हुए सक्सेसफुली सीख गया, तो उसको बोलेंगे बेटा इसकी प्रोग्रेशन है, अब आपने सक्सेसफुली इस ड्रिल को सीख लिया है, अब पानी को टच करने की जरूरत नहीं है, अब जो आपने एयर में रखना है पेडल, वापस आते हुए बिल्कुल एग्जिट करके क्लियर विदाउट टच द वाटर आपको रिकॉइल पोजीशन में आना है, वापस उसी पोजीशन में आना है। ओके, ये पावर फोर्स एप्लीकेशन, जो पावर एप्लीकेशन हम ड्रिल थी, वन साइड स्ट्रोक, ये हमारे एक स्ट्रोक का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट था सेटअप ड्रिल, जो हम सेटअप करते हैं, उसमें 5 ड्रिल्स आ गई। अब ये आ गई फोर्स एप्लीकेशन, इसमें एक ड्रिल है जिसमें सिंगल साइड स्ट्रोक करते हैं। अब आ गया एग्जिट ड्रिल। अब जब एग्जिट करते हैं पेडल को, तो एग्जिट एक करेक्ट वे में होना है, हिप से, जो हिप के जो बॉडी की एक सेंटर लाइन है, बॉडी में बोट में बैठे हैं, ये एक उसकी सेंटर लाइन है। देखो ये सेंटर लाइन है, कोशिश करना है कि इस सेंटर लाइन से पीछे नहीं आना है। ये एग्जिट जो है इसी सेंटर लाइन के हिप के इधर से, इधर वाले पार्ट से एग्जिट आपने करवाना है। अगर ये हाथ है ये हिप से पीछे जाता है तो वो इनकरेक्ट है, गलत है, उस चीज को अवॉइड करना है आपने। ओके, तो इसके लिए एग्जिट के लिए क्या ड्रिल है? सी सॉ। सी सॉ क्या आता है? जो बच्चे आपने देखे होंगे ना, पार्क में झूला लगा होता है, दोनों तरफ बैठते हैं, एक ऊपर जाता है तो एक नीचे आता है, एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आता है, वो वाली ड्रिल है। आपने पेडल को फील करना है कि दोनों जो ब्लेड है उसको ऊपर नीचे करवाना। The purpose of this wheel is to help to the pedaler develop the correct pedal angle at the exit. Exit में पेडल का करेक्ट एंगल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। करेक्ट पेडल एंगल एट द एग्जिट, एग्जिट का जो एंगल है उसको करेक्ट डेवलप करना है एट द एग्जिट। द सेटअप पोजीशन, दिस ड्रिल इज आल्सो डेवलप्स द कंट्रोल ऑफ द पेडल एंगल बाय ओनली यूजिंग द बैक हैंड, ओनली यूजिंग द बैक हैंड। पीछे वाला जो हाथ है जब एग्जिट पे आए वो हाथ पीछे वाला हो गया, नेक्स्ट जो हाथ है वो फ्रंट हैंड हो गया। तो उसका जो हैंड का जो आपने करेक्ट एंगल है वो बनाना है इस चीज से, किससे? सी सॉ ड्रिल। एवरी सी स्ट्रोक्स पेडलर पॉज इन द सेटअप पोजीशन विद द पेडल शाफ्ट बिटवीन 40 to 50 डिग्री एंगल। सेटअप पोजीशन हर एक 3 स्ट्रोक के बाद में सेटअप पोजीशन में जब जाएगा, होल्ड द फ्रंट हैंड स्टिल व्हाइल द बैक हैंड लोअर टू टैप द ब्लेड ऑन द वाटर बिफोर टर्निंग द सेटअप पोजीशन। देखो क्या बोल रहा है, जब पेडल एग्जिट हो गया, आप फोटो में देखो, मैं दिखाता हूं आपको, पिक्चर में क्लियर आपको दिख रहा है। फर्स्ट वाली पिक्चर सेटअप है हमारा, है ना। दूसरे वाली पिक्चर में हाथ नीचे आया, एंट्री की, पुल किया, एग्जिट के बाद में इसी हाथ का एग्जिट के बाद में फिर ऊपर आके फिर वापस उसी पोजीशन में, वहीं से एग्जिट के बाद में
फिर वहीं ऐसे सी सॉ, जैसे बच्चे झूलते हैं ना झूला में, पार्क में आपने देखा होगा सी सॉ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हर एक 3 स्ट्रोक के बाद में पैडल को सी सॉ की तरह नीचे पानी के साथ टच करते हुए फिर वापस उसी पोजीशन में, सेटअप पोजीशन में जाना है। तो ये आपकी होगी एग्जिट ड्रिल। इसमें क्या होगा, बच्चे को करेक्ट एंगल सेटअप हो जाएगा कि कहाँ पे मेरा हाथ जो है एग्जिट मैंने करना है, थ्रू आउट द हिप, हिप के पैरेलल, नॉट बिहाइंड द हिप। हिप के पीछे नहीं जाना है, हिप के बिल्कुल पैरेलल से मैंने एग्जिट करना है। इस चीज को करने के लिए ये ड्रिल है। स्टार्ट इन द करेक्ट सेटअप पोजीशन, करेक्ट सेटअप पोजीशन से आपको स्टार्ट करना है। लीड द मूवमेंट थ्रू द हिप्स एंड लेग्स, वही चीज आ गई। जब भी आप मूवमेंट लीड कर रहे हो वो हिप्स और लेग्स के साथ करोगे। इंश्योर द ड्राइविंग लेग स्टेज डाउन व्हाइल पुलिंग अप विद द ऑपोजिट नी, मेंटेन कनेक्शन विद योर फुट रेस्ट एंड सीट। इंश्योर करना है कि आपका जो ड्राइविंग लेग है वो स्टे डाउन। जो ड्राइव कर रहे हो, जैसे राइट स्ट्रोक मारा तो राइट, ये थर्ड पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, एक लेग उसका जो राइट हैंड का स्ट्रोक वो ले रहे हैं लेफ्ट का, तो लेफ्ट साइड की जो लेग है बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड है, वहीं प्रेस करके रखी हुई है वापस एग्जिट से पहले, तो वहीं करके रखनी है। इंश्योर करना है इस चीज को बच्चे को, अपने एथलीट को। मेंटेन द कनेक्शन विद फुट रेस्ट एंड सीट, और सीट और फुट रेस्ट के बीच में आपको कनेक्शन मेंटेन करके रखना है। वन हैंडेड एग्जिट, एक हाथ से एग्जिट करना है। द बैक हैंड लीड द एग्जिट, पिवटिंग अराउंड द एल्बो, एल्बो के साथ पिवट बनाते हुए आपको, एल्बो के साथ। इसमें कॉमन एरर होता है कि बच्चा क्या करता है, हाथ को अंदर की तरफ मोड़ के एग्जिट करता है, हाथ से को उठाता है। हाथ से नहीं, आपने पिवट बनाना है एल्बो के बीच में, एल्बो को ऊपर को उठाना है, एल्बो से हाथ ऊपर उठाते हुए एल्बो को बेंड करते हुए 90 डिग्री में फिर वापस मेंटेन करना है। फर्स्ट पिक्चर में देखिए 90 डिग्री वाला जो एंगल है ना, ये बन रहा है जो हेड के हाथ में ऊपर लेना। तो ये जो हमारी एल्बो है, ये एल्बो का जो ज्वाइंट है इसका पिवट बनेगा, इसी से आपको मूवमेंट लेनी है, इसी से आपको मूवमेंट बनाते हुए, पिवट बनाते हुए हाथ को ऊपर को लेके आना है। वन हैंड के साथ एग्जिट करना है, ओनली वन हैंड। द फ्रंट हैंड इन द सेटअप पोजीशन रिमेन द आई लेवल ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, जो फ्रंट हैंड है वो रिमेन द सेम पोजीशन, उसी सेटअप पोजीशन पे रहेगा। हाथ जो है फ्रंट आई, आंख के सामने। The tip of the blade is just above the water with the pedal angle at 60 degree from the front on view. जो टिप है ब्लेड की जो है वो सीसॉ करते हुए फ्रंट वाले की देखो, ब्लेड जस्ट इस थर्ड पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, है ना, क्लियर है। Set the scapular, both shoulder blades are back and down with the elbows pointing towards the water. Scapular जो अपर बैक है, जो पीछे वाला है अपर बैक का पार्ट है, बोथ शोल्डर्स को क्या करना है, जो शोल्डर्स के ब्लेड हैं स्कैपुलर जो पीछे वाले होते हैं उसको बैक एंड डाउन विद एल्बो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वाटर, एल्बो के साथ नीचे करते हुए उसको आपने ऊपर को उठाना है, दोनों का योगदान के साथ। इसमें कॉमन एरर्स क्या आ जाएंगे हमारे, पैडलर्स मूव देयर फ्रंट हैंड, जो आगे वाला फ्रंट वाला हैंड है उसको मूव करेंगे, तो उसको मूव नहीं करवाना है, वहीं फिक्स करना है। जब आप सीसॉ बना रहे हो, ऊपर नीचे उठा रहे हो, ये पैडल ऑलरेडी नीचे है, इसको ऊपर उठाना है फिर नीचे करना है। तो एक ये जो ड्रिल है कुछ कॉमन है उसे, उसके साथ जो हमने फर्स्ट में देखी थी ईयर टच वाली ड्रिल, वैसे ही पैडल अंदर को मूव कर रहा है आउट, और इन आ रहा है कान को टच कर रहा है। यहाँ क्या पैडल है, नीचे से ऊपर को मूव करेगा, एग्जिट से ऊपर सेटअप पोजीशन में और नीचे आएगा, फिर ऊंचे फिर ऊपर। दी फ्रंट हैंड इज हायर देन द शोल्डर, जो फ्रंट हैंड है शोल्डर से ऊपर जाएगा। जब सीसॉ बना रहे हैं, जब उसको कर रहे हैं, तो जब वो ऊपर उठा रहा है तो ज्यादा हाथ ऊपर लेके जाएगा, ऊपर नहीं करना है, आपने कोशिश करना है मेंटेन करवाना है उसको फ्रंट ऑफ द ईयर, शोल्डर का स्ट्रेट जो है वहीं पे मेंटेन करवाना, जो करेक्ट हमारा पोस्चर है उसी में लेके आना है। एथलीट लूज द बैलेंस, अगर ये होता है तो एथलीट फिर बैलेंस लूज कर देगा उसकी बॉडी। इसकी प्रोग्रेशन क्या है, द वेरिएशन ऑफ दिस ड्रिल इज द पैडलर लेट गो देयर बैक हैंड इन द सेटअप पोजीशन एंड टच द वाटर विद देयर हैंड। देखो क्या बोल रहा है, जो पैडलर क्या करेगा,
वेरिएशन लाएगा इसमें। लेट गो देयर बैक हैंड इन द सेटअप पोजीशन, जो बैक हैंड है वो सेटअप पोजीशन में रहेगा, ठीक है। टू टच द वाटर विद द हैंड, बिल्कुल पानी के साथ हाथ टच करते हुए नीचे, और बढ़ाना है इसको, जो सीस हुआ है उसकी मूवमेंट बढ़ा देनी है। अभी क्या था, एग्जिट पे, नॉर्मल एग्जिट पे कर रहे हैं, फिर क्या करना है, उसको पानी के साथ हाथ को टच करवाते हुए ऊपर उठाना है, मतलब कि उसकी मूवमेंट बढ़ा देनी है। इसकी प्रोग्रेशन है ड्रिल की। ओके, ये हो गया हमारा एग्जिट ड्रिल। 3 चीजें आ गई, पहला था सेटअप, फिर आया फोर्स एप्लीकेशन, फिर आया एग्जिट। अब इसके बाद में रोटेशनल ड्रिल्स आ जाएंगी, जो बॉडी की जो रोटेशन होती है उसका क्या योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसको भी समझने की बहुत मेन वो जरूरत है। तो उसको आपने देखना है, ध्यान से देखिए। 5 स्ट्रोक विद 4 ट्विस्ट, 5 स्ट्रोक लेने हैं और 4 टाइम बॉडी को ट्विस्ट करना है हवा में। 5 स्ट्रोक के बाद में, हर एक 5 स्ट्रोक के बाद में बॉडी को 4 बार ट्विस्ट करना है, लेफ्ट टू राइट। देखो पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा है, बॉडी एक बार पेडल, सेकंड पिक्चर में हमारी राइट साइड गया, फिर वापस उसी पोजीशन में आया हॉरिजॉन्टल पेडल को पकड़ते हुए, फिर लेफ्ट की तरफ। बॉडी की पूरी की रोटेशन दोनों तरफ, चारों पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो। फर्स्ट पिक्चर में नॉर्मल है, आपने 5 पेडल कंटिन्यू 5 स्ट्रोक लिए, बोट हमारी मूवमेंट में है, पानी के ऊपर ग्लाइड कर रही है। जिस ड्यूरिंग दैट मूवमेंट बोट पानी में ग्लाइड कर रही है, आपने बॉडी को 4 बार ट्विस्ट करना है लेफ्ट टू राइट। देखो सेकंड पिक्चर और फोर्थ पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा है कि बॉडी जो है ट्विस्ट हो रही है। 5 स्ट्रोक और 4 टाइम ट्विस्ट करना है लेफ्ट राइट। द पर्पस ऑफ दिस ड्रिल इज टू डेवलप एन अवेयरनेस हाउ द हिप्स लीड द मूवमेंट। ये इस ड्रिल का पर्पस क्या है कि कैसे हमारी जो अवेयरनेस उसको अवेयरनेस डेवलप करनी थी लीड की, कि कैसे हमारी जो हिप्स हैं वो मूवमेंट को लीड करती हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, में लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर रहा था। ओके ओके, हिप्स और ये ड्रिल क्या करेगी, हमें अवेयरनेस पैदा करेगी कि हमने अपने हिप्स के साथ कैसे लीड करता है स्ट्रोक। हिप्स इनिशिएट द मूवमेंट ड्राइविंग द बॉडी। हिप क्या करेगी, हिप के साथ हम जो है हिप की हेल्प के साथ बॉडी की मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं जब हम ड्राइव कर रहे हैं, पेडल को चला रहे हैं। द बॉडी ड्राइव्स द शोल्डर, बॉडी है जो अपर बॉडी है वो हमारे शोल्डर को चलाती है। द शोल्डर्स ड्राइव द हैंड्स, जो शोल्डर हैं आगे हैंड्स को चलाते हैं, है ना। द हैंड्स ड्राइव द पेडल। मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुई हमारी, फुट रेस्ट से। फुट रेस्ट ने रिस्पॉन्स दिया, लेग प्रेस किए डाउन, हिप में मूवमेंट आई, हिप के साथ कहाँ आई, शोल्डर में, वही शोल्डर की मूवमेंट आई हैंड में, हैंड से आई पेडल में, पेडल से जो पावर आई वो आई कहाँ, पानी के अंदर। तो पूरी फुल बॉडी का इसमें योगदान है। इस चीज का जो कनेक्शन है, इसी को समझने के लिए ये पूरे कनेक्शन को रोटेशनल ड्रिल है। जो बच्चे को आप रोटेशन करवाओगे बॉडी की, तो इस मूवमेंट की उसको अंडरस्टैंडिंग होगी, एक फीलिंग आएगी कि हाँ कैसे ये चीज करेक्ट करनी है, कैसे पूरी बॉडी का योगदान क्या है पूरे एक स्ट्रोक में, एक सिंगल स्ट्रोक में। एवरी 5 स्ट्रोक्स रिमूव द पेडल फ्रॉम वाटर एंड होल्ड इन अ लो horizontal position parallel to the chest, use the hips, complete 4 stroke। देखो क्या बोल रहा है, हर एक 5 स्ट्रोक के बाद में आपको हॉरिजॉन्टली पेडल को पकड़ना है चेस्ट के लेवल पे। कहा, चेस्ट के लेवल पे, हॉरिजॉन्टली बिल्कुल स्ट्रेट पेडल दोनों तरफ। और आपको क्या करना है, पैरेलल टू द चेस्ट, यूज द हिप टू कंप्लीट 4 स्ट्रोक। हिप को यूज करना नहीं बोलना है, लेग प्रेस को होल्ड नहीं करना है, लेग प्रेस दोनों लेग्स के कंटिन्यूसली। लेफ्ट जा रहे हो तो लेफ्ट वाला हिप ड्राइव करना है, राइट जा रहे हो तो राइट वाला लेग ड्राइव करना है। ये केयरफुली इस चीज को आपको बच्चे को फील करवाना है कि हिप का और लीड जो कर रहे हैं हम हिप के साथ लेग्स के साथ, उसका इंपॉर्टेंस क्या है।
इसमें कोचिंग की कोचिंग पॉइंट्स रहेंगे, लीड द मूवमेंट थ्रू द हिप्स एंड लेग्स, ये मेन इसमें कोचिंग की पॉइंट रहेगा। कीप द पेडल शाफ्ट हॉरिजेंटल एंड पैरेलल विद द चेस्ट, जो उसका पोजीशन है पेडल का जो हॉरिजेंटल और पैरेलल टू द चेस्ट, चेस्ट के लेवल पे आपने उठा के रखना है और बिल्कुल हॉरिजेंटल जब आप इसको रोटेशन करवा रहे हो। 5 स्ट्रोक के बाद में 4 टाइम पे जो रोटेशन होगी उसमें आपका पेडल हॉरिजेंटल रहेगा। ओके, सो द गुड कीप अ गुड कनेक्शन विद योर फुट रेस्ट एंड सीट, एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना है अपनी सीट के साथ और फुट रेस्ट के साथ जो आप लेग ड्राइव कर रहे हो। सेट द स्कैपुलर, बोथ शोल्डर ब्लेड्स आर बैक एंड डाउन विद एल्बो पॉइंट पॉइंटिंग टुवर्ड द वाटर, वही बोथ दोनों जो शोल्डर है उसका एक अच्छा जो है ब्लेड्स का डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो है कनेक्शन बना के पॉइंट करना है एल्बो को वाटर की तरफ, पानी की तरफ। इसमें कॉमन एरर्स क्या आएंगे? पैडलर्स रश द ड्रिल, पैडलर क्या करेगा? ड्रिल को रश करेगा। क्यों? क्योंकि बोट हमारी मूवमेंट में है और पेडल हमारा हवा में है, एयर में है, विदाउट सपोर्ट। जब देखा होगा आपने कि जब कभी कभी लाइट लेवल एथलीट्स भी पानी में कैप्साइज होते हैं, तो अगर बोट का बैलेंस बिगड़ता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला एक्शन क्या होता है एथलीट का? वो जोर से पेडल पानी में मारता है। क्या ढूंढता है? सपोर्ट। किसके लिए? बचने के लिए, कैप्साइज से बचने के लिए सपोर्ट ढूंढता है। वो सपोर्ट क्या होता है? पानी, ओनली पानी का सरफेस होता है जिसको हम जोर से पेडल को नीचे मारते हैं और वापस अपनी उसी पोजीशन में आते हैं जिस पोजीशन में है अगर हमारा बैलेंस लूज होता है। तो पेडलर क्या करेगा? रश करेगा इस ड्रिल को क्योंकि उसका बैलेंस लूज होगा। 5 स्ट्रोक उसने मारे, फिर जब वो रोटेशन करने जा रहा है हिप के साथ, ओनली हिप की मूवमेंट हो रही है, बॉडी का हो सकता है वेट लेफ्ट और राइट ज्यादा शिफ्ट हो जाए और पेडल उस ड्रिल को रश करेगा। रश नहीं करवाना है। आप इसको कर सकते हो जैसे 4 रोटेशन है तो आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। 5 स्ट्रोक के बाद में 1 बार दोनों तरफ रोटेशन करना है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे आप उसको प्रोग्रेसिवली सिखा सकते हो ताकि वो रश ना करे इस ड्रिल को। पैडलर्स डिस्कनेक्ट देयर हिप्स एंड आर्म्स, देखो अगर बैलेंस लूज होगा तो क्या होगा? वो अपनी आर्म्स और हिप्स को डिस्कनेक्ट कर देगा। वो कनेक्शन उसका जो बिल्डअप करने के लिए बोला है सीट का और लेग प्रेस का, उसको लूज कर देगा। पैडलर्स डोंट लेग ड्राइव, जो लेग का ड्राइव नहीं करेंगे वो डरते हुए क्योंकि पानी में ना गिर जाएं। अगर बॉडी इधर मूव कर रही है, पूरा ब्लेड का जो एक साइड में शिफ्ट हो रहा है पूरा ब्लेड पेडल, तो वो क्या करेगा? हिप को ड्राइव नहीं करेगा डरते हुए कि मेरा बैलेंस ना लूज आए, कहीं गिर ना जाऊं। तो उस चीज को अवॉइड करते हुए आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर वो कर रहा है तो उसको प्यार से सिखाना है कि कैसे करना है, रश नहीं करना ड्रिल को। एथलीट लूज द बैलेंस और द देयर टॉर्सो कंप्रेसेस, वो ये सेम चीज आ गई कि वो अपना बैलेंस लूज कर देगा और गिर जाएगा। प्रोग्रेशन क्या है इस ड्रिल का? टू मेक देयर ड्रिल मोर चैलेंजिंग ट्राई रिपीटिंग द रोटेशन बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द पेडल। इसकी प्रोग्रेशन क्या होगी? पहले हमने उसको चेस्ट लेवल पे जस्ट सिखाया, फिर क्या करना? आई लेवल पे हाइट, जो पेडल की हाइट है जैसे जैसे ऊपर को, चेस्ट लेवल पे क्या है? लो है, नीचे हॉरिजॉन्टल पेडल पकड़ा हुआ है, पानी का सरफेस पास में है ना, तो उसमें ज्यादा उसको वो कंफर्टेबल फील करेगा कि पानी का अगर गिरेगा भी तो पानी का सरफेस पास में है, जल्दी से टच करके वापस आके अपना बॉडी को रीपोजिशन वहीं लेके आ सकता है। लेकिन अगर इसको डिस्टर्ब करना है तो क्या करना? प्रोग्रेशन आप उसकी हाइट बढ़ा सकते हो। चेस्ट के लेवल की वजह से आप आई की, शोल्डर की आ सकते हो, चेस्ट से शोल्डर, शोल्डर से फिर आई लेवल पे आ सकते हो, है ना? इसकी प्रोग्रेशन अब पढ़ रहा है, मैसेज पढ़ रहा है। रोटेशनल ड्रिल में आएगा द रोबोट। द पर्पस ऑफ द robot drill is to go through each part of the stroke as slowly as possible but still with maximum power. रोबोट की तरह मूवमेंट कर सेटअप, पुलिंग, सेटअप is good.
is to go through each part of the stroke as slowly as possible but still with the maximum power. जितना स्लो हो सकता है पूरे स्ट्रोक की मूवमेंट को करना है, बट विद मैक्सिमम पावर, पूरी पावर के साथ. जैसे रोबोट आपने देखा चलता है ना, एक एक थोड़ा सा मूवमेंट लिया, बड़ा फास्ट एक्यूरेट बिल्कुल फास्ट मूवमेंट लिया पूरी पावर के साथ, फिर रुका, फिर आगे वाला, और पूरे जो स्ट्रोक को आपने कंप्लीट करना. स्टार्ट बाय पुशिंग स्लाइटली बिफोर द कैच. बिफोर द कैच स्लाइटली पुश करना है पैडल को. आफ्टर द एग्जिट, एग्जिट के बाद में रॉबर्ट की तरह थोड़ा सा रुकते हुए स्ट्रोक को स्लोली एज पॉसिबल, जितना स्लो हो सकता है, जैसे रॉबर्ट चलता है आपने देखा होगा, स्लोली. दिस अलाउज द कैप टू रन ग्लाइड बिटवीन द स्ट्रोक्स. पैडल के ये क्या करना है, अलाउ करके आपका बोट जो है पूरी पावर के साथ मूव कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी एक्ट कर रही है एज अ रॉबर्ट की तरह एक्ट कर रही है. उस स्ट्रोक को स्लोली पावर के साथ आपने तोड़ के करवाना है. कोचिंग की पॉइंट्स क्या रहेंगे इसके? लीड द मूवमेंट थ्रू द हिप्स एंड लेग्स. जो मूवमेंट है उसकी लीड करेगी हिप और लेग्स. स्लो, कंट्रोल्ड, पर्पसफुल मूवमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट इस ड्रिल का पॉइंट है. स्लो है, कंट्रोल्ड है, पर्पसफुल है. ये जो तीन चीजें जिस एथलीट की बॉडी के अंदर ये आ गया कंट्रोल, जितना ज्यादा अच्छा बोर्ड के अंदर आपका कंट्रोल है, उतना ही एफिशिएंट स्ट्रोक आप ले सकते हो, उतनी ही अच्छी आपकी टेक्निक होगी, उतना ही अच्छा आप उसको परफॉर्म कर पाओगे एक स्ट्रोक को, जितना ज्यादा आपका बोर्ड के ऊपर कंट्रोल है. ठीक है, उसको स्लो करना है, बिल्कुल कंट्रोल्ड होना चाहिए, और पर्पसफुल मूवमेंट, एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं करनी. कीप अ गुड कनेक्शन विद योर फुट रेस्ट एंड सीट. फुट रेस्ट और सीट के साथ अच्छा कनेक्शन. इंश्योर द ड्राइविंग लेग स्टेज डाउन व्हाइल पुलिंग विद द ऑपोजिट नी. जब आप ऑपोजिट नी को यूज कर रहे हो, ये देखो सेकंड पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपकी जो लेग है नीचे बिल्कुल दबा के रखना है. मेंटेन कनेक्शन विद योर फुट रेस्ट एंड सीट. अपनी सीट और फुट रेस्ट के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बना के रखना है. इसमें कॉमन एरर्स क्या आएंगे? वेट इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द पुलिंग स्ट्रोक. जो बॉडी का वेट है पुलिंग स्ट्रोक से अवे, दूसरी तरफ, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. जब आप रॉबर्ट की तरह मूवमेंट कर रहे हो, मान लो रोक के कर रहे हो उस चीज को, तो आपका जब रुकावट आएगी बॉडी में, तो मूवमेंट है, वो मूवमेंट करते करते बॉडी का जो वेट है दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, तो उस चीज को अवॉइड करना है. एथलीट रशिंग द ड्रिल विदाउट कंट्रोल. अगर एथलीट का कंट्रोल नहीं है बोट के ऊपर, इस ड्रिल के ऊपर, तो वो क्या करेगा? ड्रिल को रश करेगा. तो रश नहीं करना है उसको, बिल्कुल कंट्रोल्ड, फोकस्ड एंड पर्पसफुल स्ट्रोक को, मूवमेंट को ही करना है. एक्सेसिव बॉडी मूवमेंट, जैसे मैंने पहले बोला, एक्सेसिव बॉडी मूवमेंट, ज्यादा बॉडी मूवमेंट आएगी. रॉबर्ट की तरह अगर तोड़ के कर रहा है, इसमें फर्स्ट में क्या था? लीड द मूवमेंट थ्रू द हिप्स एंड लेग्स. स्टार्ट पुशिंग स्लाइटली. देखो ये पॉइंट, स्टार्ट पुशिंग स्लाइटली बिफोर द कैच. थोड़ा सा पुश करके कैच को स्टार्ट करना है. तो उसमें क्या होगा? अगर आप पुश करके करते हो तो आपका जो है एक्सेसिव बॉडी मूवमेंट आएगा. उस एक्सेसिव बॉडी मूवमेंट को आपको अवॉइड करते हुए, कॉमन एरर है, उसको बताना है एथलीट को कि नहीं, रश नहीं करना है, ड्रिल को बिल्कुल कंट्रोल करना है और फोकस करके करना है. नहीं है तो इसको आप क्या कर सकते हो? बच्चे को पहले, जैसे फिक्स पॉइंट होता है हमारा बाहर जटी पे, बम्बू स्टिक दे के वहां करवा के इसकी प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद में आप उसको बोट में इंप्लीमेंट कर सकते हो. अगर बच्चा नहीं भी सीख रहा है, अगर रश कर रहा है, थोड़ा सा हार्ड ड्रिल रहेगा. एक्सेसिव बॉडी मूवमेंट नहीं आना चाहिए. पैडलर लूज द बैलेंस एंड और द टॉर्सो कंप्रेसेस लीनिंग. वही, अगर बॉडी बैलेंस लूज हो जाएगा, मूवमेंट ज्यादा क्या होगा? पैडलर अपना बैलेंस लूज कर देगा, टॉर्सो कंप्रेस हो जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा, गिर सकता है, हो सकता है. पूजा बंदेवर, आप क्यों ड्राइंग क्यों कर रहे हो उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर? सॉरी सर, वो गलती से हुई. ओके, नेक्स्ट आ गया, अभी हमारा आ गया था रोटेशनल ड्रिल.
रोटेशनल ड्रिल्स में हमने देखा 2 और 3 हमारी जो थी 2 थी रोटेशनल ड्रिल में, 5 स्ट्रोक 4 ट्विस्ट दी रोबोट। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फिनिशिंग, ठीक है, फिनिशिंग ड्रिल में आ गया। सर कंटिन्यू करेंगे या फिर कल करूं? ऑफ द लंज ड्रिल इज टू रैपिडली speed up the shoot it forward by using the force from the leg drive। बोट को फोर्स देना है, बिल्कुल स्पीड में लेके जाना है, स्पीड अप करना है, शूट जैसे बिल्कुल एकदम स्पीड से निकालना है, लेग ड्राइव के साथ बिल्कुल एकदम स्पीड से बोट को निकालना है। इसके कॉमन एरर्स रहेंगे, पैडलर रश द ड्रिल, पैडल को रश नहीं करने देना है। पुअर टाइमिंग बिटवीन कैच एंड लेग हिप ड्राइव, टाइमिंग जो है पुअर हो जाएगी, वो नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे कब मारना है, इसमें रिस्क ऑफ कैप्साइजिंग ज्यादा हो जाता है। तो आपको जो टाइमिंग है बिटवीन द कैच एंड लेग हिप ड्राइव, उसको अच्छा एक कनेक्शन बनवाना है। टाइमिंग का जो है आपने ध्यान रखना है, एथलीट को सिखाना है। एथलीट लूज द बैलेंस एंड कॉज ऑफ बोट टू बी रोल। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया स्टार्ट ड्रिल। मे बी इट्स टाइम शॉर्टेज जयंत सर, सो वी कैन स्टॉप हियर एंड जो स्टार्ट एक्सप्लेन भी किया है। अभी ये जो है रिफ्रेशर कोर्स है, लिमिटेड टाइम दिया हुआ है, आधा घंटे का, 15 मिनट्स डिस्कशन करना है। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अगले बार हमारे कोचेस ध्यान से अगर और डीपली जानना चाहेंगे तो हम कमिटी के साथ मिलके और बढ़ा देंगे ड्यूरेशन जो है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो हमारा टाइम है उसको हम बांधे रखेंगे, ठीक है कोच साहब। थैंक यू सो मच, इट वाज थैंक यू वेरी मच, वेरी फ्रूटफुल, बहुत अच्छा फीडबैक आया हमें, बहुत वेरी फ्रूटफुल यू हैव, थैंक यू सो मच। और कुछ फीडबैक ले लीजिए।